कृष्ण, अर्जुन, अर्जुन, हम सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है जब सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था केवल वैसा बोल देना। अर्जुन, कृष्ण, लेकिन कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में और दूसरा दुखी होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो यह सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है? वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? कृष्ण, ये बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण बात है। मैं इसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कृष्ण, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मधुसूदन, जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। कृष्ण, अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए एक सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। अर्जुन संकल्पित होकर, कृष्ण, आपके शब्दों ने मेरे मन की दुविधा को दूर कर दिया है। मैं अब समझ गया हूँ कि निर्भयता और सत्य का पालन ही सच्चे निर्णय का आधार है। तो फिर पार्थ, अपने मन को शांत करो और निर्भयता के साथ सत्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही जीवन का मार्ग है। कृष्ण, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपका आभारी हूँ। मैं अब निश्चय पूर्वक और निर्भयता